स्वागत है एक बार फिर से वेदा एकेडमी में। कल की क्लास में हमने देखा था बेसिकली सम इफ सम इफ्स क्या होते हैं। बिना किसी देरी की आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं काउंट फंक्शंस। काउंट कैसे काम करता है और किस तरीके से उसमें चीजें रहती हैं जिसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं अपने जॉब से रिलेटेड, अपने एक्सेल से रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दानिश सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है आपके सारे एजुकेशनल नीड्स के लिए। चाहे आप कोई ऑनलाइन क्लासेस जैसे 6 to 12 की क्लास करना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करना चाह रहे हो, चाहे आप कोई स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश और एक्सेल कोर्स जैसे अभी आप सीख रहे हैं, ये सारी चीजें वेदा एकेडमी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होती हैं। चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पे हो। वेदा एकेडमी एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस अवेलेबल होती हैं। साथ के साथ आपको मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, क्विज़ेस प्ले कर सकते हैं, क्रिएट योर ओन टेस्ट कर सकते हैं, अपना 6 पॉइंट चेक रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए वेदा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऑल्सो वेदा एकेडमी को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। सीधा लेके चल रहा हूँ आप लोगों को एक्सेल की तरफ। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है। तो देखिए, एक स्मॉल सा डेटा लिया हुआ है। कभी भी अगर मैं कोई भी डेटा यूज कर रहा हूं तो उस डेटा को माइक्रो लेवल पे चेक करने नहीं जाना है। बस हमें कॉन्सेप्ट के लिए वो डेटा चाहिए, उस डेटा की जरूरत है, तभी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रीजन, मंथ, आइटम एंड सेल्स, कितनी सेल्स हुई है। हमें यहाँ पे सम वम नहीं निकालना है तो सेल्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है कितने आइटम सोल्ड हुए, कितने कौन से पर्टिकुलर जगह पे सोल्ड हुए। एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। आप भी अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो आपको काउंट की जरूरत पड़ती होगी कि आपके यहाँ कितने आइटम बिके, कितने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाले बिके थे और कब बिके थे। ये सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं। ठीक है। तो वही हम निकालने जा रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है काउंट आइटम सोल्ड। आप चाहें तो इसको इस तरीके से और अच्छा बनाने के लिए ये कर दिया। ठीक है। जो ठीक है, ये सब चीजें नॉर्मल चीज है, वो आप करते रहिएगा। काउंट आइटम सोल्ड, कितने आइटम बिके हैं वो मुझे काउंट करके दिखाइए। सिंपली क्या करना है, काउंट ठीक है, आपके सामने विजिबल हो चुका है। देखिए, काउंट में काफी सारा केस सेंसिटिव चीजें चलती हैं। सिर्फ अगर आपको काउंट लगाना है, दो चीजें हैं। सिर्फ आपको काउंट लगाना है तो वो नंबर्स पे लगेगा। ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उनको ही काउंट करेगा। ये काउंट फंक्शन हुआ। लेकिन आप इसको टेक्स्ट को भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो काउंट ए लगेगा, यानी काउंट ऑल। इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो काउंट ए लगा के मैं ये वाला रेफरेंस दे देता, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ से यहाँ दे दीजिए। नहीं तो मैं क्या करता कि काउंट लगा के ये नंबर वाले फंक्शन दे देता। आंसर दोनों का सेम ही आना था। ठीक है।
हमारे पास यहाँ पे कुछ इशू है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब अपने पास डेटा ठीक है। यहाँ ही पे आपको करके दिखा देता हूँ, CUNT काउंट काउंट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो शिफ्ट दबा के नीचे तक करना पड़ेगा। चाहे काउंट ए लगाइए चाहे काउंट लगाइए खाली, बस डिपेंड ये करना है, ये ध्यान रखना है काउंट ए टेक्स्ट पे भी लग जाता है, काउंट सिर्फ नंबर्स पे लगता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमें काउंट करना था कितने आइटम सोल्ड हुए हैं, तो बिल्कुल सही आंसर आ गया सर। कितने आइटम सोल्ड हुए? 435 आइटम बिके हैं। अगला क्वेश्चन वो मुझसे क्या पूछता है, सर आपको आइटम सोल्ड निकालने हैं लेकिन वो ओप्पो है तभी निकालने हैं। कल बताया था कंडीशन आ जाती है, यानी कितने आइटम ओप्पो के बिके। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ यानी काउंट अगर, वो थोड़ा सा मैं डीप में जा रहा हूं, लेकिन इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग को इतना समझ में आता है। पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाया, देन कॉमा। आप देखिए दो चीजें हैं आपके पास, ये पॉपअप यहाँ पे भी दिख रहा है, रेंज एंड क्राइटेरिया मांग रहा है, और यहाँ पे भी आप दिख रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। अगर नीचे आ गए तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ऊपर जाना है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ना आप लोग कि क्या लिख रहे हैं आप। नेक्स्ट है वो मुझसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या चाहिए हमको, क्राइटेरिया सर ये इस वाले सेल में दिया हुआ है, ये दे दीजिए। ठीक है सर, ये दे के ब्रैकेट क्लोज। एक से 103 ओप्पो के आइटम बिके हैं। देखिए एक चीज मैं आप लोगों की नजर में लाना चाहता हूँ, उस चीज का ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे जब भी फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस दिया है, इसकी प्रॉब्लम क्या होगी मैं वो समझाता हूँ। रेफरेंस दिया है इसको, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ओप्पो चाहिए था मुझे, तो ओप्पो भी लिख सकता था मैं, आंसर सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं एज अ सेल्स पर्सन यहाँ पे अगर ओप्पो चेंज करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी आईफोन कर देता हूं, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कंट्रोल जेड किया, अब देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में है कि हाँ सिर्फ यही होना चाहिए। लेकिन एज अ स्मार्ट एक्सेल यूजर मैंने क्या किया, क्राइटेरिया में मैंने ये रेफरेंस दे दिया कि एच थ्री में H3 में जो भी वैल्यू है वही मेरा क्राइटेरिया है, मुझे नहीं बताना उसके अंदर क्या है, खुद ढूंढ लो आप। ठीक है, दे दिया, एंटर दबाया। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे वीवो देखिएगा, वीवो लिखा तो वैल्यू अपने आप चेंज हो गई। रेफरेंस देने का ये फायदा है कि आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। आपने रेफरेंस दे दिया कि सर मेरा जो क्राइटेरिया है वो उस वाले सेल में है, उसमें मैं चेंज करता रहूंगा, ड्रॉप डाउन लगाता रहूंगा, जो करना है करिए, मेरे को आंसर यहाँ पे चाहिए। ये चीज के लिए ध्यान रखना है आपको कि रेफरेंस में क्यों दे रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काउंट आइटम सोल्ड ओप्पो एंड मई। मतलब आपको कैलकुलेट करना है कि मई में कितने ओप्पो के आइटम बिके हैं। ठीक है, कितने बिके हैं। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। एक चीज और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि यहाँ पे सेल्स के आगे ये दिया हुआ है तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। हर एक एंट्री जो है एक आइटम के बराबर है। ठीक है, सेल्स वो अमाउंट हो सकता है, वो रुपीज में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिक्शनल फिगर्स है। कभी भी उसको एग्जैक्ट, कुछ लोग होंगे कि एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे कि सर 53 रुपए में ओप्पो थोड़ी मिलता है, नहीं सर, उस चीज पे फोकस मत कीजिए, जो डेटा है उसका यूज कीजिए, उससे बस इंसाइट लीजिए कि सीखना कैसे। एक एंट्री यानी एक आइटम सोल्ड। ठीक है, इस पे ध्यान दें। ओप्पो में अब यहाँ पे दो कंडीशन है, हमेशा बताया आपको, एक कंडीशन के लिए सिर्फ इफ लगेगा, एक से ज्यादा कंडीशन है तो इफ्स लगेंगे, यानी IFS इक्वल्स टू काउंट IFS, काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1। यहां से इसको पढ़ना सीखिए, नीचे क्या दिया है। सबसे पहली क्राइटेरिया रेंज क्या है कि सर मुझे ओप्पो चाहिए, तो उसकी रेंज क्या है,
सर उसकी रेंज ये आइटम वाली जो रेंज है ना, ये है। तो इस पूरी रेंज को आप सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद वो मुझसे पूछ रहे हैं क्राइटेरिया क्या है। तो सर क्राइटेरिया आपका क्या है मुझे बताइए। क्राइटेरिया आपका ओप्पो है, ये वाला रेफरेंस, ये वाला सेल है। देन वो मुझसे पूछ रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, में कौन से कॉलम में आ रहा है, मंथ वाले कॉलम में आ रहा है सर। तो इस पे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कीजिए, पूरा सिलेक्ट हो गया, या तो शिफ्ट से करिए, डाउन एरो से कीजिए, उसमें डीप मैं नहीं जाना चाहता। अगला क्राइटेरिया क्या है सर, कि में हो। पहला रेंज क्या दिया, कि फोन वाले के अंदर, यहाँ आइटम वाले के अंदर ओप्पो वीवो निकालना था हमको, जो भी है। दूसरा क्या था, कि मंथ के अंदर हमें मई चाहिए। तो दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गए। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर दबा दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितने आइटम बिके हैं मई में जो ओप्पो है सर, 25 आइटम बिके हैं। ठीक है, बस इतना सा हमको करना था। काउंट इफ। एक अगला क्वेश्चन और, जिसमें 3 क्राइटेरिया है। अब 3 क्राइटेरिया के अंदर देखिए आप जरा, ओप्पो भी चाहिए उनको, मई में भी बिका हुआ होना चाहिए, और वेस्ट में भी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके बॉस जरूर पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप ये बताइए, आपने जो सेल करी है कौन से महीने की है और कौन से रीजन की है, और क्या आइटम बेचा है आपने और कितना बेचा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, कि ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने आइटम बिके जो कि ओप्पो है, और मई में बिके और वेस्ट में बिके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मई की जगह अगर मैं यहाँ पे फेब कर देता हूँ, फेब में कोई एंट्री चेंज नहीं, मे भी सेम आंसर हो। अब इसमें भी कोई एंट्री चेंज नहीं, जीरो हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, तो केस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है। अगर उसके अंदर मान लीजिए क्या पता ओप्पो मई में बिका हो और किसी मंथ में ना बिका हो, किसी में ना बिका हो, तो वो जीरो दिखा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइटम सोल्ड ओप्पो मई एंड वेस्ट, ये इसमें आते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू लगाया, काउंट इफ। अब इसके लिए कोई चौथा फॉर्मूला नहीं आने वाला, काउंट इफ ही लगाएंगे आप। UNTIFS, टैब से ओपन कर दिया मैंने। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, कि मुझे आइटम के अंदर का चाहिए, तो इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके सिलेक्ट कर लिया। देन मुझे अगला रेफरेंस देना है, तो अगला रेफरेंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ओप्पो, ये वाला सेल रेफरेंस दे चुका हूँ। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, मंथ वाली रेंज है सर। क्राइटेरिया मांग रहा है, जो भी चीज वो मांगेगा, एक्सेल आपसे मांगेगा, वो ब्लैक से हाईलाइट कर देगा, बोल्ड कर देगा। मी, क्राइटेरिया सेकंड, एंड कॉमा लगाया। क्राइटेरिया रेंज थर्ड, तीसरा क्राइटेरिया का रेंज दीजिए कि किसमें से क्या पिक करना है मेरे को। देन कॉमा लगाया, अपवर्ड्स, ये वाला मैंने इसको दे दिया, ब्रैकेट क्लोज। 7 आइटम बिके हैं। ठीक है, अब इतने माइक्रो लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना था, आइटम कितने बिके हैं, मई में कितने बिके हैं, वेस्ट में कितने बिके हैं। मतलब जो आइटम बिके हैं ओप्पो, ओप्पो वेस्ट के अंदर मई की डेट, मई के महीने में कितना बिका है, वो 7 आ चुका है। तो इस तरीके से हमें काउंट लगाना है, काउंट इफ लगाना है, काउंट इफ्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मिस मत कीजिएगा इसको। अगर समझ में नहीं आए तो रिवाइंड करके आप दोबारा देखिए, लेकिन देखिए जरूर, इसको क्लियर करे बिना आगे मत जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन है छोटा सा, काउंट इफ्स निकालना है, नंबर ऑफ मूवीज। ठीक है, यहां पे भी वही है, एक एंट्री इज इक्वल टू 1 मूवी। ठीक है, अब नंबर ऑफ मूवीज, ड्रामा, थ्रिलर, म्यूजिकल एंड जो भी चीजें हैं, अब मैं बार बार सब में एक ही फॉर्मूला तो लगाऊंगा नहीं, सबका एक ही फॉर्मूला है ना, तो एक ही फंक्शन है ना, इक्वल्स टू काउंट इफ, ये वाली रेंज सिलेक्ट करके, सी वाली, इसमें अगर ड्रामा है, फिर इक्वल्स टू इसमें थ्रिलर है, इक्वल्स टू जिसमें ये है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, एज अ स्मार्ट स्टूडेंट, एज अ स्मार्ट लर्नर, इक्वल्स टू
काउंट इफ, टैब दबाया। रेंज बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, अगर आप फिर भी पूछ रहे हैं तो आपने अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कराया वो सीखा नहीं। ठीक है, क्राइटेरिया 1 क्या है, ये वाला रेफरेंस है सर, डन है, ब्रैकेट क्लोज, 9 मूवीज, बिल्कुल ठीक। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबा के इसको नीचे तक सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी दबाऊंगा, पूरा का पूरा मेरा आ गया। ठीक है, फैमिली एंड म्यूजिकल नाम का कोई यहाँ पे है ही नहीं, तो 0। इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए फैमिली और म्यूजिकल अलग अलग हैं लेकिन एक साथ नहीं। इससे क्या इंसाइट मिलती है कि एक्सेल एक केस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है। ह्यूमन बीइंग जितना दिमाग नहीं है उसके पास, बस वो तेज कैलकुलेशन करता है, उसको आप जितना बोलिएगा सिर्फ वही वो करेगा। आपने उनको बोला कि यहाँ पे देखिए म्यूजिक, फैमिली एंड म्यूजिकल ढूंढने के लिए, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या देख रहा है, एक फैमिली है एक म्यूजिकल है, इन दोनों को मर्ज करके मैं निकाल सकता था, तो उसके लिए फिर एक अलग फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक्सेल को क्या है कि ये मिलेगा तभी मैं दूंगा आपको आंसर। केस सेंसिटिव है, जो चीज आपको बोलिएगा वही वो करके आपको देगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया है, फॉर्मूला नीचे ड्रैग डाउन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, इक्वल्स टू काउंट इफ, सॉरी, टैब, क्राइटेरिया रेंज दे दी, क्राइटेरिया दे दिया, दोनों चीज देने के बाद को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबा दिए, नीचे फॉर्मूला वो पेस्ट हो गया। आने वाले टाइम में आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस भी सिखाऊंगा, फिक्सिंग क्या होती है वो भी सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना काम कीजिए, आप इस पे फोकस कीजिए जो भी मैं करवा रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सीख गया तो खुद का माइंड आपका बिल्ड हो जाएगा, बेस मैंने तैयार कर दिया है। अब उसी को क्रिएटिवली, जो आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए क्या उसमें मेरा काउंट की जरूरत है, और एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट करके देखिए। आज का होमवर्क आपका यही है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।